दोस्तों नमस्कार। क्या कहती है कुरान में आज स्वागत है स्वामी जी का। आज फिर हम आए हैं स्वामी जी के साथ कुछ चर्चा करने। क्या कहती है कुरान में। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी, जैसे कुरान के बारे में इतना जिक्र किया और इतने एपिसोड मैंने भी किए और कई एपिसोड मैंने देखे भी हैं, तो आपकी सैकड़ों बातें आपके हिसाब से आप जस्टिफाई कर लेते हैं कुरान के ऊपर, पर क्या संसार इन बातों को जस्टिफाई करेगा, और करेगा तो कितना करेगा और कब तक करेगा। तो कुरान में एक औरत के पर्दे का इस्लाम से क्या रहस्य है और इस बारे में क्या कहती है कुरान। देखिए, पर्दे के ऊपर कुछ आयतें हैं जिसमें क्लियर कट अल्लाह आयत में अल्लाह क्या करते हैं, आयत में बात अपनी बता देते हैं, फिर उस आयत को एक व्यक्ति पढ़ता है, एक सब नहीं, वो एक होता है रसूल, जिसे अल्लाह अपने पास बुलाते हैं। 40-50 सेकंड में ब्रह्मांड दिखाते हैं, ब्रह्मांड का बनना दिखाते हैं, जिसे बिग बैंग कहते हैं, ब्रह्मांड की सीक्रेट देते हैं, अपनी बॉडी टू बॉडी उससे मिलते हैं और वापस उसे धरती पे जन्नत जहन्नम स्वर्ग नरक दिखाकर, आत्माएं दिखाकर वापस उसे भेज देते हैं, अपना सारा मैसेज देकर। इसका जिक्र कई बार आपने इसका जिक्र की 6 अक्टूबर 2016 को एक मिराज यात्रा ब्राह्मण के साथ हुई, वही सब इन बातों को खोल के बता रहे हैं। अब देखिए, पर्दे के ऊपर सबसे पहले एक छोटी सी लाइन बता दी जाएगी, फिर उसको फिर इस लाइन को फिर लास्ट में फिर बोल दिया जाएगा। जब जिंदा गाड़ दी लड़की के बारे में पूछा जाएगा, जब एक आयत है एक जगह, जब जिंदा गाड़ दी लड़की के बारे में पूछा जाएगा। जिंदा गाड़ दी यानी वो गड़ी पड़ी है मगर वो जिंदा है, अल्लाह उसे मरा नहीं मान रहे, और वो गड़ी पड़ी है। गड़ी क्या, गड़ी मतलब किसी चीज के अंदर घुसा दी गई और वो जिंदा भी है। तो चलो, ये तो छोटा सा कोड है। अब इस पे आयत पे आइए आप। ये तो वो है सूर्य बम, छोटा बिजली बम। अभी 10,000 की घड़ी वाली आयत पढ़ते हैं। अल्लाह कहते हैं सूरह 33 में आयत नंबर 55 पे, औरतों पर उनके बाप बेटे और भाइयों से पर्दा ना करने पर कोई गुनाह नहीं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कोई गुनाह नहीं, गुनाह, ठीक है। इसी तरह भतीजे भांजे और पड़ोसी औरतों और अपनी जड़ खरीद बांदियों कनीजों पर से पर्दा करने पर भी पाबंदी नहीं। यहाँ भी शब्द है, वहां गुनाह नहीं, यहाँ भी नहीं, हाँ पर पाबंदी नहीं। तो अब देखिए, अल्लाह जो है, अल्लाह गुनाह वाली आयत तो बता ही नहीं रहे। जैसे वो 100 कोड़े वाली एक चर्चा बताई थी, 100 कोड़े वाली घर बसाने के लिए अल्लाह ने आयत दे दी पति पत्नी की, कि पत्नी पर तो कोई तोहमत लगाए, कोई बैड कैरेक्टर का, तो अल्लाह ने वो घर बसाने के लिए ऐसी कुछ आयतें बना रखी हैं कि पढ़ने वाला का जब समझ आएगी तो हंस हंस के पेट पकड़ के बैठ जाएगा और गृहस्थी किसी की जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि कोई गुनाह नहीं, पाबंदी नहीं, और पाबंदी वाली आयत भी अल्लाह नहीं बता रहे, गुनाह वाली आयत भी अल्लाह। देखिए गिमिक्स, देखिए गिमिक्स कुरान की, मतलब क्या गजब की कुरान। और फिर बस हर हाल में अल्लाह से डरते रहो और डरती रहो। अल्लाह उनको कह रहे हैं औरतों को कि हर हाल में डरती रहो। तो देखिए, एक तो गुनाह वाली आयत नहीं बताई, पाबंदी वाली आयत नहीं बताई। अब आगे पढ़ो। यकीनी बात है कि हर चीज पर अल्लाह हर हाल में गवाह है। तो आप समझे, अब अल्लाह हर बात को खोल खोल कर अगर समझाने लगा, तब तो कोर्ट कचहरियों की तरफ पहाड़ खड़े हो जाएंगे किताबों के। तो इसमें आपको सारी कुरान जो है ना, थ्योरम और फार्मूला में भरी पड़ी है। अब ये देखिए, इसी आयत में आगे अल्लाह कहते हैं, ए नबी, आप अपनी बीबी बेटियों और बहनों और ईमान वाली औरतों को ये हुक्म सुना दो कि अपने सीनों के ऊपर एक चादर पल्लू की तरह झुका लिया करें। तो देखिए, सनातन धर्म में चुन्नी चली आ रही है, सनातन धर्म, और ये बार बार बताया जा रहा है कि कुरान किसी ब्राह्मण के लिए लिखी हुई है। कुरान जो कह रही है केंद्र मुकाम पे मैं रसूल भेजता हूँ, वो केंद्र मुकाम बताया एक चर्चा में यूपी है, जहाँ पर राम कृष्ण सारनाथ देवबंद बरेलवी कल की अवतार सबका यूपी में ही सेंटर बना हुआ है। कुरान किसी केंद्र मुकाम जगह को बता रही है। तो कुरान के लिए नबी, आप अपनी बीवी बहन बेटियों अपनी ईमान वालियों को बता दीजिए अपने, ताकि नेक सूरत औरतें पहचान ली जाए। सो फिर नो वन विल डेयर टू टीच देम, उन्हें छेड़ने की हिम्मत है। मतलब कुरान की आयतें हैं, थोड़ा सा आपको फिर लास्ट में अल्लाह लिखते हैं कि माफ करने वाला और रहीम और गफूर है अल्लाह, ये ज्यादातर। तो अब आप बताइए, जब जिंदा गाड़ दी लड़की के बारे में पूछा जाएगा, तो ये कुरान ये तो बता नहीं दी वो कौन सी लड़की थी, किसने मारा था, कौन वो सीरियल किलर था या क्या था, ऐसी कोई बात तो आ नहीं रही, किसी का नाम नहीं आ रहा, मगर बस कुरान इतना कह रही है जब जिंदा गाड़ दी लड़की।
तो देखिए जहां कुरान कहती है कि मैंने एक से एक सुंदर चेहरे बनाए, मैंने तुमको ठीक ठाक पैदा किया, और ठीक ठाक का मतलब खतरा नहीं तुम्हें करने की जरूरत, तुम बायोलॉजिकल बॉडी के हिसाब से मैंने तुम्हें सर्वोत्तम बनाया, और मैंने फिर एक से एक सुंदर चेहरे बनाए। तो अल्लाह जब कह रहे हैं सुंदर चेहरे, तो उन सुंदर चेहरों को जिंदा गाड़ दी लड़की के बारे में होगी बात, जिंदा गाड़ दी लड़की के बारे में पूछा जाएगा। एक तो चेहरे अल्लाह ने बनाए सुंदर, अल्लाह खुद डिफाइन कर रहे हैं मैंने सुंदर सुंदर चेहरे, तो सुंदर कैसे पता चलेगा? जब वो पर्दे में होगा तो अल्लाह की तो बात ही डिफरेंट हो गई, आयत डिफरेंट हो गई। तो सुंदर तो तभी होगा ना जब वो देखने को मिलेगा। नारी खुद भी चाहती है मुझे कोई देखे और मेरी तारीफ करे। दुनिया के मजे अलग चीज है, बदनीयत बदकारी अलग चीज है। तो बदनीयत बदकारी में जो जी रहे हैं फिर वो उस हिसाब से जी रहे हैं। मगर तो ये देखिए जब इसको बड़ा ढंग से पढ़ा जाएगा तो पर्दे का कोई ऑर्डर ही नहीं है कुरान में, कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। जो है वो चुन्नी का ऑर्डर है, वो सनातन धर्म में चल ही रहा है, सिख धर्म में चल रहा है, इस्लाम धर्म में गलती खा रहे वो लोग गाड़े बैठे। और स्वामी जी जैसे कि आप कहते हैं कि कत्ल का कोई जिक्र ही नहीं है कुरान में, जबकि कई लोगों से मैंने सुना है कि चुन चुन के कत्ल करूंगा या चुन चुन के आप कत्ल करो, तो फिर ये क्या है? देखिए ये जो है ना 33 नंबर एक चैप्टर है, सूरह 33 आयत नंबर 60, उसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो अब हो सकता है शब्दों में कोई हेर फेर हो तो यहाँ क्लियर बात ना आए, वो तो जब पढ़ी जाएगी कुरान, अरबी वाला अरबी पढ़ेगा, उसका हिंदी टेक्स्ट बताएगा, फिर वो 6, 10, 16 को जो अल्लाह से मिलकर आया वो कह रहा है, फिर मैं डिफाइन करके बताऊंगा इसका क्या मतलब निकलता है। तो इस कुरान को कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मुनाफिक लोग जिनके दिल में रोग है और मदीना में रहकर गप मारने वाले अगर अपनी शरारत से बाज नहीं आए तो फिर हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और करने का हुक्म आपको देंगे। इसके बाद अगर ये लोग आपके आस पड़ोस में थोड़ी देर के सिवा रह ना पाएंगे, पहले तो ये सुन लीजिए आप। तो इसका जिस जो है ये निकल रहा है कि अल्लाह को तो मालूम है कि मदीना में कोई बॉडी नहीं पड़ी, मदीना में कुछ है ही, वो डीम्ड मोहम्मद का एक इन्होंने बना रखा है सऊदी अरब वालों ने अपने बिजनेस व्यापार के लिए, तो वो बातें किसी चर्चा में बता रखी हैं। मगर मदीना वाले फिर भी उस मोहम्मद की नबी की बॉडी को क्लेम करेंगे, ये करेंगे, उल्टी सीधी बोलेंगे, गप मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये चुन चुन कर आयत जो है, इससे अगली आयत में ये बात आती है, चुन चुन कर कत्ल जो आप कह रहे हैं ना, उसमें अगली आयत में अल्लाह तो कह रहे हैं कि मदीना वाले गड़बड़ जरूर करेंगे। क्योंकि जब ये बातें सामने आएंगी कि 6, 10, 16 को एक व्यक्ति अल्लाह से मिलाया, वो एक्चुअल में वो मोहम्मद है जिसे प्रपोज्ड मोहम्मद, इस्लाम तो पास्ट मोहम्मद मान रहा है, कुरान एक प्रपोज्ड मोहम्मद के बारे में बता रही है, मतलब जिस मोहम्मद ने अभी पटाक्षे जिसका होगा जो सामने आएगा। इससे अगली आयत में कहते हैं अल्लाह 60 आयत में 61 में, लानत की फिटकार है ऐसे लोगों पर, और अब जहां भी उन्हें पकड़े जाए चुन चुन कर कत्ल किए जाए। अब वो जहां भी पकड़े जाए वो चुन चुन कर कत्ल किए जाए। अब देखिए एक आयत में तो अल्लाह ने मदीना, रियासत मदीना एक बड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द है इस्लाम का। रियासत मक्का ये लोग नहीं बोलते, रियासत मदीना बोलते हैं। मतलब मदीना मतलब मोहम्मद का खड़ा किया हुआ अंपायर, उसको ये लोग फोकस सेंटर में ला रहे हैं। मदीना का, मक्का का रियासत नहीं बोलते, जबकि मेन मक्का का रियासत होना चाहिए। मगर तो अब अल्लाह कह रहे हैं कि जो मदीना वाले जो पंगा लेंगे कि नहीं जी वो तो ये है तो वो है, तो अल्लाह कहते हैं फिर जब ये पकड़े जाए, मतलब जब ये खुलासे होंगे बात का, फिर आप चुन चुन कर कत्ल करें। तो एक तरफ तो अल्लाह पिछली आयत में कह रहे हैं कि मदीना वाले जब पकड़े जाए, फिर अल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि चुन चुन कर कत्ल करें? तो ये जो चुन चुन के बता रहे हैं आप, थॉरली 100% आपकी गलत है। जो इस्लाम मतलब जो निकाले बैठे हैं, चुन चुन कर कत्ल, यानी एक जगह आयत आता है कि अब आप इनके खलीफाओं को मारो, मतलब इनके हेड्स को मारो, जो बागी कौम है, जो इनकारी कौम है। हेड मतलब कौन? जो उनका धर्म का गुरु है। चुन चुन कर कत्ल करो, मतलब पकड़े तो सारे गए, मदीना वाले तो सारी गपशप मार रहे हैं, मदीना वाले तो सारे गड़बड़ कर रहे हैं एज पर कुरान। मगर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं चुन चुन कर, यानी उनके जो मौलाना है, उनके जो उलेमा है, उनके जो कुरान के कारी हैं, उन्हें चुन चुन कर कत्ल करो। कत्ल मतलब उनको समझाओ, कत्ल मतलब जो उनकी बिलीफ है मोहम्मद की, उस बिलीफ को खत्म करो। तो ये इसका ये मतलब निकल रहा है, ना कि कोई कत्ल की बात आ रही। और स्वामी जी जैसे जितनी भी चर्चाएं हैं आपकी कुरान पर, हमने जितनी भी चर्चाएं की, ये सब ज्यादातर अंतर्यामी संदेश के नाम से प्रचलित हुई है।
जी जबकि आप बातें सिर्फ कुरान की करते हैं। जी। तो इस हिसाब से तो इसे अल्लाह का पैगाम कहना चाहिए। देखिए कुरान में एक बड़ी गजब की एक आयत है, उसको पहले बोल दिया जाए। और हक के इनकारी लोगों ने यहां तक कि हम पर क़यामत नहीं आ सकती कहा, तो आप कह दो क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, मेरा आलिमुल गैब, मेरा आलिमुल गैब, जिसको ब्रैकेट में कुरान में अंतर्यामी ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये शब्द का जिक्र है, अंतर्यामी ही लिखा हुआ है कुरान में, उसका ब्रैकेट में आलिमुल गैब, तुम पर क़यामत लाकर रहेगा, जमीनों आसमानों के कण कण की खबर कि रखने वाला अल्लाह। कुरान में ये नाम आ रहा है, जो हैशटैग लाइन है, हैशटैग लाइन है कुरान की आलिमुल गैब, और इस प्लेटफॉर्म की हैशटैग लाइन है अंतर्यामी। तो ये बात वहीं जाकर सेट हो रही है, ये अंतर्यामी जो संदेश से प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, उसका कुरान में नाम ही आ रहा है कि मेरा अंतर्यामी तुम पर क़यामत ला के रहेगा। और क़यामत क्या है कि मोहम्मद के बाद एक नेक्स्ट बंदा जो अल्लाह से मिल आया, जो अंतिम खत्मे नबूवत जिसे मांगे कि अब मोहम्मद के बाद कोई नहीं आएगा, उस पिलर को जब तोड़ देंगे अल्लाह और संसार के सामने आ जाएगा कि एक व्यक्ति अब अल्लाह से मिल आया, तो वो जो है क़यामत ही होगी इस्लाम के लिए, हर धर्म के लिए क़यामत होगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर हाजिर होऊंगा नए साल और नए सवाल के साथ। और अपने दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।